एक बार गौतम बुद्ध अपने युवा शिष्यों को संध्या सभा में उपदेश दे रहे थे। वे अपने शिष्यों को मन में अनवरत चलने वाले विचारों के बारे में समझाते हुए बोले, प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ हमारे अंदर है वह कभी बुरी नहीं कही जा सकती। हमारे जीवन में उसकी भी कुछ न कुछ ज़रूरत अवश्य होती है। जैसे कि अक्सर लोग मन में आने वाले काम वासना के विचारों को अश्लील और गंदा मानते हैं, उसे बुरा समझते हैं। पर वास्तव में कोई भी विचार बुरा नहीं होता और मन में किसी भी विचार का आना कोई समस्या ही नहीं होती। समस्या तो तब होती है जब हम उन विचारों को गलत या गंदा मानकर उसका तिरस्कार करने लगते हैं। अपने मन से उन विचारों को हटाने के लिए अपने मन से ही युद्ध करना शुरू कर देते हैं। वास्तव में वासना कोई गंदी चीज़ नहीं है, अपितु अन्य भावनाओं की तरह यह भी एक भावना ही है जो हमें हमारे भीतर किसी कमी का एहसास कराती है और फिर उस कमी को पूरा करने के लिए हमारा मन और हमारी समस्त इंद्रियां उसी एक चीज़ पर केंद्रित हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि यदि किसी इंसान के पास धन की कमी होती है तो वह इंसान धन पाने की लालसा से भर जाता है और यह धन प्राप्त करने की लालसा ही धन के प्रति उसकी वासना है। अतः यह बुरी नहीं है, अपितु यह सिर्फ एक ज़रूरत का एहसास है। जब यही ज़रूरत शारीरिक स्तर पर हो तो उस लालसा को काम वासना का नाम दिया जाता है। आगे गौतम बुद्ध ने मानव शरीर में मौजूद वासनाओं का महत्व समझाते हुए कहा कि अन्य सभी भावनाओं की तरह काम वासना भी हमारे भीतर ही मौजूद रहती है और यह मानव जाति के विस्तार में मदद करती है। परंतु मनुष्य जाति ने काम की लालसा को गलत तरीके से परिभाषित कर इसे गलत मान लिया है, जबकि वास्तव में काम की भावना गलत नहीं होती, अपितु इस भावना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत है। उन्होंने अपनी इस बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, इंसानों की तरह ही जानवरों में भी काम वासना होती है, पर जानवरों की काम वासना को कभी गलत नहीं माना जाता। बुद्ध की इस बात को सुनकर शिष्यों में उत्कंठा जगी और उन्होंने एक स्वर में पूछा, ऐसा क्यों गुरुदेव? गौतम बुद्ध ने शांत स्वर में जवाब देते हुए कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि जानवर कभी अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद पाने के लिए नहीं बल्कि संतान उत्पन्न करने के लिए करते हैं। इसके ठीक विपरीत मनुष्य ने काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इंसान ने तो इसे ही अपने जीवन का परम लक्ष्य भी मान लिया है। अतः वास्तव में कोई भी भावना या विचार गलत नहीं है, बल्कि किसी भी विचार या लालसा का असंतुलन और उस इच्छा या वासना का असंतुलित प्रयोग गलत होता है। गौतम बुद्ध एक पल के लिए अपनी आंखें मूंद लेते हैं, उसके बाद वे आगे कहते हैं, किसी भी विचार या लालसा का असंतुलन मनुष्य को ऐसे गलत रास्ते पर लेकर जा सकता है जहां उसका विनाश भी हो सकता है, जहां से उसका लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अतः मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमें भटका देता है और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा सकते हैं। यह सब सुनकर गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, आचार्य, आखिर कोई विचार मनुष्य का विनाश कैसे कर सकता है? यह कैसे संभव है कि मात्र एक विचार का असंतुलन इतने समझदार मनुष्य को बर्बाद कर दे?
और उसका उबरना ही नामुमकिन हो जाए। तभी दूसरा शिष्य भी पूछ उठता है, हाँ महाराज, मेरे भी मन में यही शंका है कि आखिर कोई भी विचार या कामना इतने समझदार मानव के मन पर इतना कैसे हावी हो सकती है कि उसका विनाश का कारण ही बन जाए और इंसान कुछ कर ही ना सके। अपने शिष्यों के इन प्रश्नों को सुनकर महात्मा बुद्ध मंद मंद मुस्कुरा उठे। फिर एक गहरी सांस लेकर उन्होंने शिष्यों की तरफ देखा और कहा, मनुष्य की एक गलत वासना इंसान को किस गर्त में गिरा सकती है, यह मैं एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा ताकि यह और ज़्यादा स्पष्ट हो सके। और ऐसा कहकर गौतम बुद्ध ने कहानी की शुरुआत कुछ यूं की। एक बार की बात है, एक राज्य में एक चोर रहता था जो छोटी मोटी चोरियां करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था, पर इससे उसका गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। अतः एक दिन अपनी गरीबी और बदहाली से तंग आकर उसने मन में योजना बनाई कि ऐसे तिल तिल मरने से अच्छा है क्यों न कोई बड़ा हाथ मारा जाए। अगर बड़ा माल हाथ लग गया तब तो अच्छा ही अच्छा, और अगर पकड़े गए तो उसकी कोई परवाह नहीं। वैसे भी जिंदगी में जितना बुरा है उससे बदतर और क्या हो सकता है। अतः यह सब विचार मन में आते ही चोर ने एक योजना बनाई और उसने ठान लिया कि वह अब कहीं बहुत बड़ा हाथ मारेगा। अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए उस चोर ने उसी राज्य के राजा के महल को चुना और कई दिनों तक राजमहल के चारों तरफ ताक झांक करता रहा। महल के चारों तरफ कड़ा पहरा था, अतः उसे कई दिनों तक मौका ही नहीं मिला। अब वह रात दिन राजमहल के पास वाली झाड़ी में दुबका रहता और सही मौके का इंतजार करता। एक शाम राजमहल में बहुत बड़ा जलसा हुआ। पूरी शाम पड़ोसी राज्यों के राजा, राजकुमार और व्यापारियों का आना जाना लगा रहा। धीरे धीरे जैसे ही जलसा खत्म हुआ, चोर ने देखा सभी दास दासी अत्यधिक थके होने की वजह से जल्दी ही सो गए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सबके सो जाने के बाद नशे में होने की वजह से एक एक कर सभी प्रहरी भी झपकी लेने लगे। इसी समय मौका देखकर चोर किसी तरह महल में घुस गया। अंधेरे में टोह लगाते लगाते कई कमरों में घूमता हुआ वह राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया और कमरे में घुसकर पर्दे की ओट में छुपकर कमरे का जायजा लेने लगा। दीपक की हल्की रोशनी में उसने पर्दे की ओट से देखा कि राजा शराब के गहरे नशे में अलमस्त सो रहा है, परंतु रानी उनींदी सी अस्त व्यस्त कपड़ों में पास बैठी शून्य में ताके जा रही है। अतः चोर भय के मारे छुपकर पर्दे के पीछे ही बैठा रहा और रानी के सोने का इंतजार करने लगा। वह एकदम से अपनी सांस रोककर पर्दे की ओट में छिपा बैठा था। बीच बीच में वह पर्दे की ओट से झांक कर देख लेता कि रानी अभी सोई है या नहीं। कुछ पल बीतने के बाद उसने फिर से टोह लेने के लिए पर्दे की ओट से झांकना चाहा, पर तभी सामने की खिड़की से हवा का झोंका आया और पर्दा हिल गया। पर्दे के हिलते ही पर्दे के पास रखा फूलदान गिर गया और अचानक ही आवाज सुनकर रानी की नज़र चोर पर पड़ गई। इससे पहले कि चोर निकलकर भाग पाता, रानी तुरंत तलवार निकालकर उसके सामने खड़ी हो गई। चोर भय से कांप उठा और कोई भी रास्ता न पाकर तुरंत रानी के कदमों में गिर पड़ा और रो रो कर प्राणों की भीख मांगने लगा। रानी ने कड़क आवाज में उसे घुड़की दी और महल में घुसने का कारण पूछा तो चोर ने सारी बात सच सच बता दी और माफी मांगता हुआ प्राणों की गुहार लगाता रोने लगा।
रानी ने फुसफुसाकर उस चोर से कहा, चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, पर एक शर्त पर मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगी। चोर को तो अपनी जान के लाले पड़े थे। उसने बिना शर्त सुने ही जल्दी से हाँ कह दिया। महारानी जी, आप जो भी कहिए मुझे सब मंजूर है, बस मुझे छोड़ दीजिए और यहाँ से जाने दीजिए। मैं कभी दोबारा चोरी नहीं करूँगा और महल की तरफ तो आंख उठाकर भी नहीं देखूँगा। रानी ने कहा, मैं तुम्हें इसी शर्त पर यहाँ से जाने दूंगी कि तुम्हें मेरे साथ संभोग करना होगा। चोर ने सपने में भी ऐसी किसी शर्त की कल्पना नहीं की थी, अतः रानी की ऐसी शर्त सुनकर वह एकदम से हक्का बक्का रह गया और फिर गिड़गिड़ाते हुए बोला, महारानी, आप यह कैसी बातें कह रही हैं? यह सब मुझसे नहीं होगा। मैं एक छोटा मोटा चोर ठहरा, मुझ में लाख अवगुण हैं, पर मैं चरित्र से कामी नहीं हूँ। पर रानी के सिर पर उस वक्त काम का भूत इस कदर सवार था कि उसे अपनी वासना के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही कुछ सूझ रहा था। उसने तिनक कर तलवार चोर की गर्दन पर रख दी और क्रोध में कहा, तूने मेरी आज्ञा का, मेरी इच्छा का अपमान किया है। तूने मेरा अपमान किया है। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। चोर रानी की यह बात सुनकर उनके पैरों पर गिरकर रोने लगा और गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा, पर रानी कुछ भी सुनने या मानने को तैयार नहीं थी। मरता क्या न करता। थक हार कर चोर ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है महारानी जी, जैसी आपकी मर्जी, पर पहले मैं हाथ मुंह धोना चाहता हूँ और लघु शंका जाना चाहता हूँ। रानी ने उसे आज्ञा दे दी और गुसल खाने का रास्ता भी बता दिया। चोर ने मौका पाकर गलियारे से भागने की कोशिश की, पर आहट सुनकर दरवाजे के पास खड़ा चौकीदार सतर्क हो गया और उसने चोर को पकड़ लिया। चौकीदार ने कड़ाई से पूछताछ की तो चोर ने प्राणों की भीख मांगते हुए चौकीदार से सारी सच्चाई बयान कर दी। चौकीदार ने सारी बात सुनकर कहा, अगर तुम मेरी एक शर्त मानोगे तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे सकता हूँ। चोर ने फिर जान की भीख मांगते हुए शर्त मंजूर कर ली। चौकीदार ने कहा, तुम रानी के पास लौट कर जाओ और उनसे कहो कि पहले आप राजा को मार डालो या फिर मुझे राजा की हत्या करने दो, तभी मैं आपके साथ संभोग करूँगा। चोर ने यह शर्त सुनी तो बेचारा सकते में आ गया। नानुकुर करता हुआ चौकीदार के आगे गिड़गिड़ाने लगा, पर चौकीदार ने चोर की एक ना सुनी और उसे रानी के पास शयन कक्ष की ओर ढकेल दिया। चोर की हालत उस वक्त आगे कुआं पीछे खाई जैसी थी। वह डरता झिझकता कमरे में घुसा और डरते सहमते रानी साहिबा से बोला, रानी साहिबा, मैं आपकी इच्छा का मान रखने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले आप राजा को मार दें, क्योंकि राजा ने अगर हमें साथ देख लिया तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। रानी पर उस वक्त काम यूं सवार था कि उसे कुछ भी सही गलत न सूझा। उसने न आओ देखा न ताओ और सोते हुए राजा की गर्दन काट दी। चारों ओर खून का फव्वारा छूट पड़ा। रानी के मुंह पर, वस्त्रों पर, फर्श पर चारों तरफ खून ही खून बिखर गया। खून के छींटे ज्यों ही रानी के मुंह पर पड़े, तब उसको अपने किए का बोध हुआ और राजा की कटी गर्दन देखकर वह चीख मारकर बेहोश हो गई और धड़ाम से वहीं फर्श पर गिर गई। चोर यह सब देखकर इतना घबराया कि कुछ देर के लिए वह एकदम सदमे में आ गया, पर फिर जब उसने महल में चारों तरफ भाग दौड़ का शोर सुना तो सबसे नजर बचाकर किसी तरह वह महल से निकल भागा। रानी की चीख सुनकर दास दासियां दौड़े चले आए और पल भर में ही राजा के मरने की खबर पूरे महल में फैल गई। चौकीदार भी दौड़ता भागता वहां पहुंचा।
राजा रानी की हालत देखी, पर सारे वाकये से अनजान बना वह चुपचाप वहां खड़ा रहा। दिन चढ़ा। राजा के क्रियाकर्म की तैयारियां होने लगीं। रीति के अनुसार रानी को भी राजा के साथ सती होना था। अतः मन में पश्चाताप और अपराध बोध लिए बेचारी रानी राजा की चिता में जाकर बैठ गई। रीति के अनुसार सभी नाते रिश्तेदार और नौकर चाकर चिता के पास जाकर बारी बारी से लकड़ी डालकर माथा टेकने लगे। सबसे आखिर में वह चौकीदार चिता के पास गया और माथा टेकने के बाद फुसफुसाकर रानी से बोला, रानी साहिबा, यह तो बताती जाइए कि आखिर राजा को किसने मारा। सवाल सुन और सवाल में छुपे व्यंग्य से रानी चौंक गई। आंखें खोलकर उसने देखा सामने चौकीदार है। वह थोड़ा सकपकाई, पर फिर शांत मन से उसने जवाब देते हुए चौकीदार से कहा, हमारे राज्य की सीमा के पास वाले जंगल में पीपल के पेड़ के पास एक हमेशा गोल घूमते रहने वाली झोपड़ी है। वहां जाओ, वहां एक बूढ़ी औरत मिलेगी। ये सवाल उससे पूछना, वह तुम्हारे सवाल का उत्तर जरूर देगी। तब तुम्हें पता चल जाएगा कि राजा को किसने मारा। चिता जल उठी। रानी भी राजा के साथ ही सती हो गई। पर यह सवाल सबके मन में राज बनकर ही रह गया कि आखिर उस रात हुआ क्या और राजा को किसने मारा। राजमहल में कुछ दिनों के बाद जब मामला शांत हुआ तो चौकीदार चुपचाप बिना किसी से कुछ बताए रानी के बताए गए पते पर पहुंचा और बुढ़िया से मिलकर उसने अपने सवाल को दोहराया। सवाल सुनकर बुढ़िया ने उसे एक पल के लिए गौर से देखा और फिर उसे झोपड़ी के बाहर ले गई और कहा, वो सामने एक बकरा बंधा है, तुम्हें उस बकरे का सिर काटना है। बकरे का सिर धड़ से अलग होते ही हवा में उड़ने लगेगा, तब तुम उसका कान पकड़ लेना। बकरे का वह उड़ता हुआ सिर तुम्हें जिस जगह ले जाएगा वहां तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। चौकीदार ने ठीक वैसा ही किया जैसा बुढ़िया ने कहा था और बकरे के कटे हुए सिर का कान पकड़कर उड़ता उड़ता वह जंगल के बीच एक बहुत ही मनोरम स्थान पर पहुंच गया। जंगल की इस जगह पर एक बहुत खतरनाक राक्षस अपनी बेटी के साथ रहता था। जिस समय चौकीदार वहां पहुंचा उस वक्त राक्षस कहीं बाहर गया हुआ था और राक्षस की बेटी अपने कमरे में बैठकर अपने केस संवार रही थी। राक्षस की बेटी को अपने कमरे में जब मानव की गंध आई तो वह तुरंत अपनी गुफा से बाहर निकलकर आई। उसने खूबसूरत मानव को जब जंगल में देखा तो वह चौकीदार को देखकर उस पर मोहित हो गई। उसने सुंदर रूपसी का रूप धारण किया और चौकीदार के सामने पहुंच गई। राक्षसी की सुंदरता देखकर चौकीदार हक्का बक्का होकर उसे देखता ही रह गया। राक्षसी ने जल्द ही उसे अपने मोहजाल में फांस लिया। चौकीदार अपना सब कुछ भूल भाल कर वहीं का होकर रह गया। जब राक्षस बाहर चला जाता तब पूरे दिन दोनों खूब विलास करते और जैसे ही रात को राक्षस घर लौटता लड़की चौकीदार को कभी तोता बना देती, कभी कौआ, कभी कबूतर या कभी कोई अन्य जानवर। इस तरह काफी दिन बीत गए। चौकीदार इतने दिन तो बड़े मजे में रहा, पर धीरे धीरे उसे अपने घर परिवार की चिंता सताने लगी। अतः एक दिन मौका देखकर चौकीदार किसी तरह वहां से निकल भागा और जैसे तैसे अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी, अपने बेटे से मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार कई दिन बीते और धीरे धीरे कई महीने। चौकीदार को एक बार फिर उस रूपसी की याद सताने लगी। वह कुछ भी काम करता उसकी आंखों के आगे रह रहकर रूपसी का सुंदर चेहरा तैर जाता।
अतः वह कोई काम में मन नहीं लगा पाता। यहाँ की कठिन जिंदगी और परेशानियों से भरा जीवन अब उसे बहुत बुरा लगने लगा। रूपसी के साथ ठाठ से बिताए गए वे विलास से भरे दिन उसे याद आ आकर सताने लगे। वह फिर उसके पास पहुंचने को उतावला हो उठा और एक दिन चुपचाप घर से जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर उसने रूपसी की गुफा तक पहुंचने का बहुत प्रयास किया, पर उसे कोई रास्ता नहीं मिला। थक हार कर वह वापस उसी बुढ़िया के पते पर पहुंच गया और बुढ़िया के सामने रास्ता बताने के लिए गुहार लगाने लगा। बुढ़िया ने कहा, तुम फिर से उस जगह पर जरूर जा सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें फिर से बलि देनी पड़ेगी। चौकीदार ने उतावला होकर पूछा, मैं किसी की भी बलि देने को तैयार हूं, आप बस जल्दी बता दीजिए कि मुझे बलि देनी किसकी है। बुढ़िया ने कहा, अपने बेटे की। काम में अंधा हुआ वह चौकीदार दौड़ता हुआ घर गया और सबसे छुपाकर अपने अबोध बेटे को उठाकर ले आया। बुढ़िया ने उसे बलि देने को कहा और वही सब करने को कहा जैसा पहली बार बकरे के साथ करने को कहा था। कामांध चौकीदार ने जैसे ही तलवार उठाकर बेटे की गर्दन काटनी चाही, बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से पूछा, अब बता चौकीदार, राजा को किसने मारा। गौतम बुद्ध ने कहानी खत्म करते हुए अपने शिष्यों की तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि सारे शिष्य एकदम सहमे से खामोश हुए बैठे हैं। गौतम बुद्ध ने एक बार फिर सबको संबोधित करते हुए कहा, पुत्रों, इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि किस तरह विचारों का, वासनाओं का असंतुलन हमें विनाश के गर्त तक पहुंचा सकता है, जहां हम सही गलत का अंतर तक भूल जाते हैं, हमारा खुद पर वश नहीं रहता। अतः मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त और मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, परंतु अगर हम अपने मन को वश में कर संतुलित करने में सफल होते हैं तो हम अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लेते हैं। ऐसा कहकर गौतम बुद्ध ने सभा समाप्त की और आंखें बंद कर पुनः अपने ध्यान में मग्न हो गए। दोस्तों, मैं हूं मीनाक्षी और वॉइस इंस्पायर्ड चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, इस कहानी से आप समझ ही गए होंगे कि वास्तव में कोई भावना, कोई विचार अपने आप में कभी बुरा नहीं होता, अपितु इन विचारों और लालसाओं का असंतुलित प्रयोग बुरा होता है। अतः किसी भी विचार को बुरा समझकर उसे जबरदस्ती दबाने की कोशिश करने पर यह विरोध हमारे विचारों को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। इसलिए किसी भी विचार का दमन करने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे मन की प्रकृति ही ऐसी उल्टी है कि हम इसे जिस चीज़ के बारे में सोचने के लिए मना करेंगे, यह उसी चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सोचेगा। इसलिए विचारों को रोकने का, उससे लड़ने का कठोर प्रयास बिल्कुल व्यर्थ है। वस्तुतः हम जिन विचारों को गंदा या अश्लील मानकर उसका दमन करने का प्रयास करते हैं, वास्तव में वह भी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है और मानव जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक। मानव मन की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि मानव जिस चीज़ को अस्वीकार करता है, जिसे स्वीकार नहीं करता, उसका मन उसमें ही सबसे ज़्यादा रस लेने लगता है। इसलिए जीवन की या प्रकृति द्वारा प्रदान की गई किसी भी सच्चाई को नज़रअंदाज करने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। किसी चीज़ से मुक्त होने का सबसे सरल तरीका है उसे स्वीकार कर लेना। अतः इसे भी स्वीकारो, तभी तुम इससे मुक्त हो पाओगे। दोस्तों, किसी भी विचार को स्वीकार करने का मतलब कभी यह नहीं होता कि उन विचारों में ही सदा डूबे रहें,
बल्कि विचार और ऐसी वासनाएं हमारे जीवन का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं है। अतः उसे परम लक्ष्य न मानकर, उसे उतना ही महत्व देकर जितना कि देना चाहिए, उसे स्वीकार कर इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में इस एक पहलू के सिवा जीवन के और भी कई पहलू हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन को, उसके हर पहलू को खुलकर जिए, आत्मविश्वास के साथ जिए। दोस्तों, जब भी हम किसी ऐसे काम को करने की योजना बनाते हैं जिसे पूरा करने के लिए कठिन श्रम, एकाग्रता और अपने आप को साधने की ज़रूरत होती है, मन उस चीज़ से भागना चाहता है। मन हमेशा उस तरफ जाना चाहता है जहाँ उसे आनंद मिले, आराम मिले, सुख मिले। इसलिए जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें शुरू में ही मन को आनंद नहीं मिलता, तो हमारा मन उस काम का विरोध करता है। दोस्तों, अगर आप अपने मन से बुरे विचारों को खत्म करना चाहते हैं तो अपनी आदतों को बदलने का प्रयास करें, और ऐसा तभी हो सकता है जब आपका मन आपके काबू में होगा। और यह तभी संभव है जब आप खुद को जानोगे, स्वयं का अनुभव करोगे। इन्हें दूर करने का उपाय समझने के लिए पहले एक कहानी सुनिए। एक व्यक्ति के सिर पर बाल नहीं थे। उसे एक वैद्य मिला जिसने दावा किया कि वह उसके सिर पर बाल उगा सकता है, लेकिन उसके बदले उसे 10 लाख सोने के सिक्के देने होंगे। गंजा व्यक्ति अपने गंजेपन को लेकर इतना परेशान था कि वह वैद्य को पैसे देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने कहा कि अगर उसकी दवा से मेरे सिर पर बाल नहीं उगे तो? इस पर वैद्य ने कहा कि अगर सिर पर बाल नहीं आए तो मैं तुम्हें बदले में 2 गुने पैसे दूंगा। गंजे ने वैद्य को 10 लाख सोने के सिक्के दे दिए और दवा लेकर जाने लगा तो वैद्य ने उससे कहा, दवा खाने की शर्त तो सुनते जाओ। दवा खाते समय मन में कभी आम का ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो दवा असर नहीं करेगी। गंजा मान गया, लेकिन वह जितनी भी कोशिश करता कि दवा खाते वक्त उसके मन में आम का ख्याल न आए, उतना ही उसे आम के विचार आने लगे। असल में यह मन का स्वभाव है कि उसे जितना दबाएं वह उतना ही ताकतवर होकर उभरता है। ऐसे में भला क्या किया जाए? मन को शांत करने और काबू में करने के लिए आखिर क्या किया जा सकता है? तो दोस्तों, मन को शांत करने की दिशा में पहला और सबसे अहम कदम है यह समझ लेना कि हमारा मन हमसे अलग है। मन जो कुछ कह रहा है जरूरी नहीं है कि वह सब किया जाए, परंतु मन हमारे भीतर इतना शोर मचाता है कि हम सोचना समझना बंद कर देते हैं। कभी कभी वह हमें इतना अधिक उकसाता है कि हमें क्रोध करना पड़ता है। ऐसे ऐसे लालच पैदा करता है कि हम बिना विचार किए कोई अनुचित काम कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। मन वास्तव में एक जिद्दी बच्चे जैसा है। वह खुद कुछ नहीं कर सकता, हमारे जरिए ही वह अपनी इच्छाएं और मांगें पूरी करता है। उसकी एक जिद पूरी करेंगे तो वह दूसरी जिद सामने रख देगा। ऐसे में क्या किया जा सकता है? कुछ देर बाद उसकी बातों को, उसकी जिद को अनसुना करना शुरू कर देंगे। थोड़ी देर में वह खुद थककर चुप हो जाएगा। अतः मन को शांत करने का पहला तरीका है कि उसकी बेकार की बातों को अनसुना कर दें, और यह तभी संभव है जब हमें यह ध्यान रहे कि मन और हम अलग हैं, एक नहीं। इसके बावजूद भी अगर मन इतना शोर करने लगे कि उसे अनसुना करना मुश्किल हो जाए, तो इस स्तर पर क्या किया जाए? तो अगले स्तर पर मन को किसी तरह बहलाना होगा। आप सभी ने सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो दिमाग को कभी खाली बैठने ही मत दीजिए। हमेशा उसे किसी सार्थक, दिलचस्प या सृजनात्मक काम में लगाए रखिए, या ऐसे काम में उलझाए रखिए कि वह उसमें पूरी तरह व्यस्त हो जाए और धीरे धीरे शांत हो जाए। अंत में मन को शांत करने के समाधान के रूप में वह हिस्सा आता है जिसे सरल शब्दों में मेडिटेशन या ध्यान कहा जाता है। इस अवस्था में
मन को अपनी सांसों पर केंद्रित करने की कोशिश करें। सांस का मन के साथ गहरा संबंध है, अतः गहरी सांसें लें। महसूस करें कि किस तरह बाहर से हवा आपकी नाक में प्रवेश करती है, कैसे वह आपके फेफड़ों में आती है और वहाँ से खून के जरिए पूरे शरीर में प्रवेश करती है। 10 मिनट ऐसा करने भर से ही मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरे द्वारा लाई गई कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले हफ्ते मैं फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी और एक नई आशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।